जय श्री विष्णु, जय जय गोविंद, जय गोकुलनाथ। भाइयों और बहनों, भक्तजनों और श्रद्धालुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पावन तिथि की जिसे स्वयं भगवान विष्णु का जागरण दिवस कहा गया है, देवउठनी एकादशी। इस वर्ष यह दिव्य तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब श्री हरि विष्णु प्रकट होकर जगत की बागडोर संभालते हैं, उसी दिन से सारे शुभ कार्यों का पुनः आरंभ होता है। विवाह, गृह प्रवेश, संतानोत्पत्ति, व्यापार आरंभ, सब देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ माने जाते हैं। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा सरल उपाय बताया गया है जो जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है? एक ऐसा कर्म जो इतना शुभ फलदायक है कि स्वयं लक्ष्मी माता उस घर में वास करती हैं जहां यह कार्य किया जाता है। आज वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप गाय को एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आपके जीवन का दुर्भाग्य भाग जाएगा और दरिद्रता रूपी रावण का अंत हो जाएगा। भाइयों, गाय केवल एक पशु नहीं, वह धरती पर विचरण करने वाली माता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्वे देवता, अर्थात गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय के मुख में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। उसके माथे पर ब्रह्मा, उसके हृदय में विष्णु और उसकी पूंछ में समस्त तीर्थों का निवास है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से मनुष्य का भाग्य जाग उठता है। अब प्रश्न उठता है, कौन सी वह वस्तु है जो इस दिन गाय को खिलाने से कंगाल भी करोड़पति बन सकता है? भक्तजनों, इस रहस्य को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलें उस दिव्य कथा की ओर जो स्वयं श्री हरि ने लक्ष्मी माता को सुनाई थी। जब त्रेता युग में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपके भक्तों में जो दरिद्र हैं, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं पाते, उनके कर्म क्यों निष्फल हो जाते हैं? तब श्री हरि बोले, लक्ष्मी, ऐसे लोगों के जीवन में संपन्नता इसलिए नहीं आती क्योंकि वे पृथ्वी पर विचरने वाली मेरी दूसरी स्वरूप गौ माता की सेवा नहीं करते। जिस घर में गौ माता का पूजन होता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं, और जब मैं निवास करता हूं तो दरिद्रता पास नहीं फटक सकती। देवउठनी एकादशी का दिन स्वयं भगवान विष्णु का उठने का दिन है, और इस दिन यदि आप गाय को गुड़ और आटे से बने लड्डू खिलाते हैं तो यह कार्य सीधा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। यह वही वस्तु है, गुड़ आटे का लड्डू, जो धन को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। भक्तजनों, गुड़ को शास्त्रों में शुभता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब इसे आटे के साथ मिलाकर गाय को खिलाया जाता है तो यह कर्म 3 शक्तियों को एक साथ सक्रिय करता है। प्रथम, देवी लक्ष्मी की कृपा, द्वितीय, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, और तृतीय, पृथ्वी माता की करुणा। और यही तीनों मिलकर मनुष्य के जीवन में ऐसा चमत्कार करते हैं कि अचानक भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। कथा है कि द्वापर युग में एक ब्राह्मण था, नाम था हरिदास। वह बहुत गरीब था पर श्रद्धा रखता था। एक बार कार्तिक मास में जब देवउठनी एकादशी आई तो उसने गांव के किनारे बैठी एक गाय को देखा जो भूखी थी। हरिदास के पास खाने को कुछ न था, पर उसने अपनी पत्नी से कहा, जो थोड़ा सा गेहूं बचा है उसे पीसकर थोड़ा आटा बना दो, मैं गाय को खिलाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, घर में गुड़ का एक छोटा टुकड़ा बचा है, उसे भी मिला दो। हरिदास ने वही गुड़ाटे का लड्डू बनाकर गाय को खिलाया और प्रणाम किया। कहते हैं उस दिन से उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। उसके घर में धन, धान्य और यश सब आ गया। इसलिए भाइयों, यह कोई सामान्य कर्म नहीं, यह साक्षात दिव्य प्रयोग है। 1 नवंबर की सुबह सूर्योदय के समय जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो सबसे पहले तुलसी दल अर्पित करें और फिर गौ माता को यह लड्डू खिलाएं। कहते हैं जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। परंतु यहां एक और रहस्य है, केवल लड्डू खिलाने से ही नहीं, भावना से खिलाने से फल मिलता है। जब आप गाय के मुख में यह लड्डू रखें तो मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र लक्ष्मी के बीजाक्षर मंत्रों में से एक है। इससे धन आकर्षण की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। भक्तजनों,
वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा यही सिखाता आया है कि कर्म के साथ श्रद्धा जोड़ो तो वह चमत्कार बन जाता है। आज भी असंख्य लोगों ने इस चैनल के बताए उपायों से अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। इस देवउठनी एकादशी पर आप भी यह दिव्य प्रयोग करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सागर उमड़ पड़ता है। अब आगे हम जानेंगे इस कार्य को करने का सही समय, पूजा विधि और कौन सा संकल्प बोलने से इसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन जब आप गाय को गुड़ आटे का लड्डू खिलाने जाएं, तो कौन सी पूजा विधि अपनाएं, कौन सा संकल्प बोलें और कौन से नियम पालन करने से भगवान विष्णु स्वयं आपके द्वार धन की वर्षा करेंगे। भाइयों और बहनों, देवउठनी एकादशी के दिन केवल गाय को खिलाना ही नहीं, बल्कि पूरे दिन की एक दिव्य प्रक्रिया होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के समय मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बोलें एयूएम नमो नारायणाय। फिर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग विष्णु प्रिय है और इस रंग से धन, बुद्धि और पवित्रता का संचार होता है। अब पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। मूर्ति के समीप तुलसी का पौधा अवश्य रखें, क्योंकि भगवान विष्णु का उठना तुलसी विवाह से ही आरंभ होता है। तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल हो तो उत्तम, क्योंकि तिल के तेल का दीपक पापों का नाश करता है और विष्णु भक्ति को पुष्ट करता है। फिर तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें, आज मैं श्री हरि विष्णु के जागरण दिवस देवउठनी एकादशी पर अपनी श्रद्धा और भक्ति से गौ माता को गुड़ाटे का लड्डू अर्पित कर रही हूं। हे लक्ष्मीपति नारायण, जैसे आप क्षीर सागर से उठकर संसार को जगाते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य जगाइए। संकल्प के बाद जब सूर्य उदय हो जाए, तब घर के आसपास की किसी शुद्ध जगह या गौशाला में जाएं। वहां गाय को प्रणाम करें, उसके पैर छूकर माथे पर हाथ लगाएं, क्योंकि गौमाता के चरणों में तीर्थों का वास है। फिर धीरे धीरे उसे गुड़ आटे का लड्डू खिलाएं। अब ध्यान रखिए, यह लड्डू केवल साधारण भोजन नहीं, यह नैवेद्य है, यानी भगवान को अर्पित प्रसाद है। इसलिए इसे बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें। जब गाय लड्डू खा ले, तो वहीं बैठकर कुछ क्षण विष्णु भगवान का स्मरण करें और एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। भक्तजनों, यह क्रिया केवल भौतिक नहीं, यह ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, वैसे ही गाय को यह प्रसाद खिलाने से घर की नकारात्मकता मिटती है। वास्तुशास्त्र कहता है, जहां गाय प्रसन्न होती है, वहां पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संतुलित होते हैं, और जब ये तत्व संतुलित हों, तो धन संपत्ति का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। अब एक और रहस्य सुनिए। जब आप यह कार्य करें, तो अपने मन में कल्पना करें कि माता लक्ष्मी स्वर्ण कमल पर बैठकर आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। उनके साथ भगवान विष्णु हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए मुस्कुरा रहे हैं। यह भावनात्मक ध्यान आपकी आध्यात्मिक तरंगों को धन के आकर्षण की दिशा में बढ़ा देता है। प्राचीन काल में महर्षि अत्रि ने भी कहा था, भावना से किया गया कर्म 1000 यज्ञों के बराबर होता है। इसलिए गाय को लड्डू खिलाने का यह भाव जितना निर्मल होगा, फल उतना ही बड़ा होगा। अब भक्तजनों, यह भी समझ लें कि यह उपाय करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहली, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का स्पर्श भी न करें। दूसरी, किसी से झगड़ा या अपशब्द न बोलें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द फलदायी हो जाते हैं। तीसरी, गाय को खिलाने के बाद उसी स्थान से सीधे घर लौट आएं, बीच में किसी का ताना या आलोचना न सुने। यह सब कार्य आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अब वास्तु ज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें, तो जब आप यह कार्य करते हैं, तो आपके घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जो अर्ण या दरिद्रता दोष बनता है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है। गाय का पावन कंपन उस ऊर्जा को मिटाकर धन चुंबक ऊर्जा सक्रिय करता है। यही कारण है कि कई लोग अनुभव करते हैं कि इस दिन के बाद उनके रुके हुए कार्य अचानक पूरे हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और भाग्य चमक उठता है। भक्तजनों, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का सत्य विज्ञान है।
जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। कहानी है, एक बार राजा विक्रमादित्य ने देवउठनी एकादशी के दिन राजमहल में गायों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया। उन्होंने स्वयं गायों को लड्डू खिलाए और उनके चरणों में सोना अर्पित किया। कहते हैं उसी दिन से उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। इस कथा को सुनकर भगवान विष्णु ने भी कहा था, जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करता है वह मेरे समीप धन लक्ष्मी प्राप्त करता है। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपसे यही कहेंगे, इस देवउठनी एकादशी पर आप भी यह शुभ कार्य करें। यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं बल्कि पापों से मुक्ति का द्वार है। मधुर संगीत की गति तेज होती है। अब सुनिए, यदि आप यह उपाय कर लें तो इसके बाद घर लौटकर क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु तुलसी में बांधनी चाहिए और कौन सी प्रार्थना बोलनी चाहिए जिससे यह प्रयोग 100 गुना फल दे। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर के दिन जब आप गाय को गुड़ाटे का लड्डू खिला चुके हों तो आगे तुलसी पूजन और विशेष प्रार्थना कैसे करें जिससे यह उपाय स्थायी धन लाभ और लक्ष्मी स्थायित्व का रहस्य बन जाए। भक्तजनों, जब आप गौ माता को गुड़ाटे का लड्डू अर्पित कर लें और घर लौट आएं, तब आपको एक और अत्यंत पवित्र कार्य करना चाहिए, तुलसी पूजन। क्योंकि इस देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पुनर्मिलन तुलसी विवाह के रूप में ही होता है। इसीलिए इस दिन तुलसी की आराधना धन लक्ष्मी की स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को धन चुंबक कहा गया है। जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती और जहां नकारात्मकता नहीं होती वहां लक्ष्मी स्वयं ठहर जाती है। इसलिए जब आप गाय को लड्डू खिला लें तो घर लौटकर तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। दीपक घी का होना चाहिए क्योंकि घी अग्नि तत्व को संतुलित कर देव ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलें, AUM तुलस्याय नमः। हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं, कृपया मेरे घर में धन समृद्धि और सौभाग्य का वास कराइए। इसके बाद तुलसी में एक विशेष वस्तु बांधनी चाहिए। यह वस्तु है लाल रंग का धागा और उसमें बंधा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। यह धागा प्रतीक है विश्वास का और गुड़ प्रतीक है मिठास और धन आकर्षण का। जब आप इसे तुलसी में बांधें तो मन ही मन बोलें, हे विष्णु प्रिया तुलसी, जैसे यह गुड़ मधुर है वैसे ही मेरे जीवन में मधुरता और संपन्नता बनी रहे। भक्तजनों, यह साधारण सा दिखने वाला कार्य वास्तव में ऊर्जाओं का आदान प्रदान है। जब आप तुलसी में यह बांधते हैं तो आपके घर की प्राण ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वास्तु दृष्टि से इसे धन स्थायित्व बंधन क्रिया कहा गया है। अब जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त प्रार्थना करें। उनके सामने दीपक रखें और यह मंत्र बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः। AUM नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो घर का धन प्रवाह चक्र सक्रिय हो जाता है। इस चक्र के सक्रिय होते ही धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या रुका हुआ धन, सब धीरे धीरे सहज रूप से आपके जीवन में आने लगता है। भक्तजनों, आप जान लें कि देवउठनी एकादशी के इस दिन किए गए कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहते। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन पथ को पुनः आरंभ करते हैं। इसलिए इस दिन जो भी शुभ कर्म करते हैं वह कई जन्मों तक फल देता है। एक कथा में आता है कि द्वारका में एक वृद्धा थी जो प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती थी। उसने देवउठनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ आटे का लड्डू खिलाया और तुलसी में लाल धागा बांधकर यही मंत्र बोला। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसका परित्यक्त पुत्र विदेश से लौट आया और उसने मां को धन धान्य से भर दिया। यह वही चमत्कार है जो श्रीहरि की कृपा से होता है। वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यह कहता है कि जब आप धर्म, भावना और विज्ञान को जोड़ते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। तुलसी, गाय और विष्णु, ये तीनों मिलकर त्रिदेव ऊर्जा चक्र बनाते हैं। यही चक्र मनुष्य के जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का स्थायित्व लाता है। अब भक्तजनों, तुलसी पूजन के बाद भगवान विष्णु को शंख, तुलसी दल और पंचामृत से स्नान कराएं।
स्नान के बाद भोग में वही गुड़ आटे का लड्डू अर्पित करें जो आपने गाय को खिलाया था। कहते हैं कि ऐसा करने से वह कर्म पूर्ण फल देता है। फिर आरती करें और आरती के समय बोलें, जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री नारायण। यह आरती घर की प्रत्येक दिशा में सकारात्मक कंपन फैलाती है। इस आरती के पश्चात दीपक को तुलसी के समीप रख दें और घर के उत्तर दिशा में थोड़ा सा चावल और गुड़ रख दें। यह धन स्थायित्व प्रतीक है। अगले दिन इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। भक्तजनों, ध्यान रखिए, जब भी आप यह प्रयोग करें, मन में एक बात अवश्य रखें कि यह उपाय केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भगवान की कृपा के लिए है। जब भगवान कृपा करते हैं तो धन, यश, स्वास्थ्य सब अपने आप आ जाता है। अंत में यही निवेदन है कि इस देवउठनी एकादशी पर वास्तु ज्ञान चैनल द्वारा बताए गए इस दिव्य उपाय को जरूर अपनाएं। जब आप गाय को गुड़ आटे का लड्डू खिलाते हैं, तुलसी में गुड़ का टुकड़ा बांधते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तो यह त्रिविध कर्म आपको उस अवस्था तक पहुंचाता है जहां से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है। धीरे धीरे संगीत मंद पड़ता है। भक्तजनों, अब आगे के भाग में हम जानेंगे इस दिन रात्रि में कौन सी आरती, कौन सा ध्यान और कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिससे यह उपाय 10 गुना फल दे और लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से वास करे। भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाता है और चारों ओर शांति का वातावरण छा जाता है, तब देवउठनी एकादशी की रात्रि का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर से पूर्ण रूप से जागृत होकर अपनी सृष्टि की व्यवस्था संभालते हैं। इसीलिए रात्रि में किया गया ध्यान, जप और आरती कई गुना फल देता है। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व कोने में छोटा सा पूजन स्थल तैयार करें। वहां एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और बगल में तुलसी का पौधा रखें। एक दीपक जलाएं, उसमें घी और 2 लौंग डालें। यह दीपक धन दीप कहलाता है। जब यह दीपक जलता है तो घर की ऊर्जा बढ़ती है और धन स्थायित्व के मार्ग खुलते हैं। अब श्री हरि विष्णु के सामने यह मंत्र बोलें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 11 बार करें। फिर अपने सामने बैठकर आंखें बंद करें और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम का ध्यान करें। कल्पना करें कि समुद्र की लहरों से उजाला फैल रहा है और उसी उजाले से आपके घर की अंधकार मिट रही है। इसके बाद लक्ष्मी माता का ध्यान करें। कल्पना करें कि वे स्वर्ण कमल पर विराजमान हैं, हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बरसा रही हैं और उनका वह आशीष आपके घर के हर कोने में भर रहा है। यह ध्यान कुछ क्षण मौन होकर करें। यह मौन ध्यान ही वह शक्ति है जो आपके मन की तरंगों को लक्ष्मी चेतना से जोड़ देती है। अब आरती का समय है। इस रात्रि में की जाने वाली आरती अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। वह आरती है, एयूएम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषदिन सेवत, हर विष्णु विधाता। आरती करते समय दीपक को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं और हर पंक्ति के बाद 3 बार शंख बजाएं। शंख की ध्वनि दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। भक्तजनों, जब आरती पूरी हो जाए तो एक छोटा सा नारियल लेकर भगवान के चरणों में रखें। यह नारियल आपके जीवन के पाप, भय और दुर्भाग्य का प्रतीक है। आरती के बाद उसे जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके जीवन का नकारात्मक कर्म नष्ट होता है। अब एक विशेष ध्यान विधि सुनिए जो इस दिन की सबसे गूढ़ साधना मानी गई है। रात्रि में जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में जल रखें। उसके पास एक तुलसी पत्ता और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रखें। यह प्रतीक है जल प्राण, वृक्ष जीवन और धन ऊर्जा का। जब आप सोएं तो मन में यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री 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 लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार करें और फिर सो जाएं। कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो रात्रि के तीसरे प्रहर में आपके चारों ओर धन की सूक्ष्म ऊर्जा घूमती है जो आपके कर्म, भाग्य और अवसरों को जोड़ने लगती है। यह वही समय है जब श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता आपके सपनों में आशीर्वाद देते हैं। भक्तजनों, एक छोटी सी कथा सुनिए। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, जब मनुष्य देवउठनी एकादशी की रात में मेरा ध्यान कर